नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भारत के नए 4 श्रम कानून। ये कानून न सिर्फ श्रमिकों के लिए बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये 4 कानून जिनमें मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कामकाजी परिस्थितियों की संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता शामिल है, पुराने 29 कानूनों को एकीकृत करके एक नया ढांचा प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए पहले इन कानूनों के फायदों पर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि इनसे श्रमिकों को वास्तविक लाभ होगा? हाँ, सबसे बड़ा फायदा है कि ये कानून सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हैं। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी अब पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये कानून वेतन सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे मजदूरी प्रथाओं में सुधार होगा? जी हाँ, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत से सभी श्रमिकों को वेतन सुरक्षा मिलेगी। इससे निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए भी समान लाभ मिलेंगे। अब आइए हम इसके नुकसानों पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि छोटे व्यवसाय इन नए नियमों के कारण प्रभावित होंगे? बिल्कुल, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को नए नियमों को लागू करने में चुनौतियां आएंगी। उन्हें अपनी वेतन संरचना में बदलाव करना होगा, जो उनके लिए एक बड़ा बोझ हो सकता है। और क्या आप सोचते हैं कि इन कानूनों के कारण टेक होम सैलरी में कमी आएगी? जी हाँ, वेतन की संरचना में बदलाव से पीएफ और ग्रेच्युटी की कटौतियां बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारी की टेक होम सैलरी कम हो सकती है। तो आज हमने इन नए श्रम कानूनों के फायदे और नुकसानों पर गहराई से चर्चा की। क्या आप किसी अंतिम विचार के साथ हमारे श्रोताओं को अलविदा कहेंगे? बिल्कुल, ये कानून भारतीय श्रम बाजार को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इनसे सभी श्रमिकों का हित सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।